नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। आप सब कैसे हो भाई? आशा करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी आई है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। और कॉमर्स टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे और इकोनॉमिक्स टीजीटी पीजीटी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पूरा सिलेबस देखेंगे, पूरा प्रोसेस क्या है उसकी बात करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि कौन सी बुक आपके पढ़नी चाहिए, किस राइटर की बुक पढ़नी चाहिए और कैसे प्रश्न को जो है यहाँ पे आते हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोग विधिवत चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। आपका कोई भी इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेबस की बात करेंगे, प्रोसेस वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये आपके सामने वैकेंसी जो है वो क्रम वाइज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पहले तो इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है। और हम लोग का टारगेट क्या है? दो है। एक तो है ये इकोनॉमिक्स आपको दिख रहा है ये, तो इकोनॉमिक्स की पूरी सीट कितनी है? 54 है। ठीक है ना। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के बारे में बताया गया है। उसके बाद नीचे उसके बाद इतिहास है, हिंदी है, समाजशास्त्र है, कृषि है, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान और लास्ट में सबसे दिया गया 17वें नंबर पे वाणिज्य है। वाणिज्य में 9 पोस्ट जनरल की है, 4 ओबीसी की है और 1 जो है एससी की सीट है यहाँ पे। और कुल पदों की संख्या क्या है? 14 है। तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ने एमकॉम किया है, क्या किया है? एमकॉम किया है, तो वो भर सकता है फॉर्म। एक तो वाणिज्य के लिए भर ही सकता है, मतलब कॉमर्स के लिए भर सकता है, और साथ ही साथ वो इकोनॉमिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ये बात तो अपने पीजीटी में बात कर रहा हूँ, पीजीटी। ठीक है ना। और ये जो वैकेंसी आप देख रहे हो पीजीटी की है। देखिए, मैं यहाँ पे नीचे योग्यता लगा के भी रखा है। मतलब कॉमर्स के लिए आपको क्या चाहिए? एमकॉम चाहिए, सीधा एमकॉम चाहिए, बीएड वगैरह पीजीटी के लिए नहीं चाहिए। ध्यान समझिएगा। साथ ही साथ यदि आप जो है बीएड किए हैं, एमएड हैं या पीएचडी हैं या किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का कोई प्रमाण पत्र है, तो आपको क्या दिया जाएगा? उसका भी वेटेज दिया जाएगा, जिसके आगे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अब हम लोग बात कर ले इसी समय जो है आपके इकोनॉमिक्स का, कि अगर एमकॉम वाले, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स के लिए एमए या फिर एमए होना चाहिए या फिर एमकॉम हो, लेकिन एक शर्त है कि बीकॉम में आपका क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक्स होना चाहिए। बिल्कुल, बीकॉम में इकोनॉमिक्स होता है। इकोनॉमिक्स होता है, वो कौन सा इकोनॉमिक्स होता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। तो आप बिल्कुल ये आप यहाँ पर भर सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद आप सबका लगा हुआ है कि अच्छा वही है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए है, 54 सीट है, तो ये भी भर सकते हो आप लोग। ठीक है। और यहाँ पर आप सबके जो है कॉमर्स जो इकोनॉमिक्स प्रवक्ता पद के लिए जो सिलेबस है उसको हम आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है। ये एक तो लिखा है उच्च आर्थिक सिद्धांत। उच्च आर्थिक सिद्धांत में जो कॉमर्स वाले हैं उन लोगों ने जो पढ़ा था डिमांड, सप्लाई, ये सारा चीज़ यहीं पे आएगा। यहीं पे आएगा इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर जो है सरप्लस, ये सभी बात यहाँ पे पैमाने का प्रतिफल, जिसे आप वहाँ पे पढ़ चुके हो सब लोग। तो बीकॉम में आपने जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था, पहला पार्ट वही है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपने जो मार्केट वगैरह पढ़ा था, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ऑलिगोपोली, डुपोली, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा जो है सेकेंड सेगमेंट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद पब्लिक फिनांस आपको मिलता है, जहाँ पे आपको टैक्सेशन वगैरह के बारे में, टैक्स, सरकार कहाँ से पैसा इकट्ठा करती है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, सब कुछ यहाँ पर आपको लोक वित्त वाले टॉपिक में आपको यहाँ देखने और समझने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो ऋणार्थ प्रबंध व्यवस्था होती है, डेप्ट जो फिनांसिंग होता है, जैसे अभी आपको पता होगा कि इस समय जो हमारा जो सबसे बड़ा मद है, सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा मद, पैसा जो इकट्ठा करने का है, वो उधार है। उधार है मतलब ऋण है, लोन है, तो उस पे बेस्ड ये पूरी बातें यहाँ पे बताई गई। ऋणार्थ प्रबंध क्या होता है, वो सब बातें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद और क्या हम लोग, उसके बाद मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की बात किया गया, मनी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये सब बातें यहाँ पे, बैंकिंग सिस्टम क्या होती है, आरबीआई,
SBI, सारा कुछ यहाँ पे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। रूरल डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्टैब्लिशमेंट 2 अक्टूबर 1975 को हुआ, उन सब के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एडम स्मिथ, रिकार्डो और मिल की जो थ्योरी है वो पढ़ लेना होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह सब बीकॉम वाले भी पढ़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं कि कहाँ से आएगा, बिल्कुल नया नया हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। आप सिलेबस देख लीजिए, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि यहाँ कुछ नया नया सा है। बस एक दो पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे है। साम्य संतुलन का जो सिद्धांत दिया है, तो आप लोगों ने सीधा सीधा पढ़ा था भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन आपने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, भुगतान संतुलन का थोड़ा सा एक दो थ्योरी देखना पड़ेगा, जैसे ओहलिन की थ्योरी देखना पड़ेगा, ओहलिन की थ्योरी देखना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो आराम से। उसके बाद आपका अगला टॉपिक भी आपके फेवर में ही है, करंट से थोड़ा करंट ओरिएंटेड रहेगा थोड़ा सा। विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी आप पढ़ चुके हो। जैसे होता क्या है कि अगर आप किसी दूसरे देश से सामान खरीदते हो और अपने देश, क्योंकि हर देश की मुद्रा अलग अलग होती है, तो उसके बीच जो प्रॉब्लम होता है वो सब हम लोग देखेंगे। एक्सचेंज रेट कैसे तय किया जाता है, डॉलर को रुपए में, यूरो में, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ इस वाले सेगमेंट देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट में देखेंगे। आर्थिक विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे दिया गया अगला, जैसे कि पंचवर्षीय जो योजना होती है, जैसे हेराल्ड डॉमर मॉडल की बात किया जा रहा, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, हमारे यहाँ रोजगार, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप लोगों को बुक की रिकमेंड करने की बात आए तो यहाँ आपको दो बुक ले लीजिए। एक तो हरि गोपाल दास की बुक ले लीजिए, हरि गोपाल दास की बुक आप ले सकते हैं। हरि गोपाल दास से आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ मैं आपको बता दूं, हरि गोपाल दास के साथ आप जो है एक किताब और रखेंगे, रमेश जी की बुक आती है, उनकी किताब आप रखेंगे। और साथ ही साथ एनसीईआरटी मत भूलिएगा, एनसीईआरटी जो है ये जरूर आप अपने पास रखिएगा। ये इतना चीज़ अगर आप करते हो, तीन चीज़ जो है। अच्छा, एक किताब और भी है, नाम मुझे अच्छे से नहीं आ रहा है, श्री करके है, अभी याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। थोड़ी मोटी बुक है लेकिन किताब की अच्छा है। अच्छा, एस.एल. लाल भी आप ले सकते हैं, एस.एल. लाल की बुक, मैं कैमरा ऑन करके दिखा दूँ एस.एल. लाल की बुक। चलिए, अच्छा, अभी बाद में मैं आपको जो है ग्रुप पे भेज दूंगा। तो एस.एल. लाल की भी आप किताब ले सकते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर रहे हैं, उनकी किताब भी बढ़िया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कॉमर्स की। कॉमर्स की स्टूडेंट अगर आप लोग जो है कॉमर्स से पीजीटी का फॉर्म भरते हो, तो उसके लिए क्या होगा, आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। अच्छा, मैं आपको इसको बताने से पहले मैं एक बात बता दूँ, हमारे यहाँ दोनों बैचेस स्टार्ट है होने वाले हैं। एक तो इकोनॉमिक्स पीजीटी टीजीटी की बैच स्टार्ट हो रही है, पीजीटी और टीजीटी दोनों को, और साथ ही साथ जो है कॉमर्स की। आप यहाँ पे भी टीजीटी और पीजीटी दोनों बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आप इन सब में एडमिशन ले सकते हैं। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों जो है बैचेस स्टार्ट हैं। इसके लिए मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9452936338। इस पे आप क्या कर सकते हैं, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर दीजिए इस पे। आप टेलीग्राम पे भी जा कर के आप टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप किसी पे भी करिए, आप वहाँ से भी जानकारी आप ले सकते हैं। पहले आप प्रयास करिएगा व्हाट्सएप के थ्रू ही जो है अपना नाम और उसको बता करके आप जानकारी ले लीजिएगा। बहुत आवश्यकता पड़ती तभी आप कॉल करिएगा, ठीक है। हो सकता है क्योंकि कभी कभी जो है कॉल आपका रिसीव ना हो पाए या बिजी जाए, ये सब दिक्कत होगा। अगर आप हमें जो है व्हाट्सअप करेंगे तो हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम स्वयं कांटेक्ट आपको कर लेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, तो अब हम लोग बात करें फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग के लिए आप जो है एबीसी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, आप लोग जो है डीके गोयल की किताब आप ले सकते हो, और यूपी बोर्ड वाले जो विद्यार्थी रहे हैं वो ले सकते हैं एसएम शुक्ला की बुक। एसएम शुक्ला जो है साहित्य वन पब्लिकेशन की किताब है, बढ़िया बुक है, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। नया वाला एडिशन लीजिएगा, अगर इसका लेते हैं तो आप नया वाला एडिशन लेंगे तो लगभग मैटर मिल जाएगा। देखिए, पूरा नहीं मिलेगा, फिनेंशियल अकाउंटिंग का कुछ मैटर आपको नहीं मिलेगा। जैसे डबल एंट्री सिस्टम मिलेगा, आपका एडजस्टमेंट मिलेगा, फाइनल अकाउंट मिलेगा, पार्टनरशिप मिलेगा। अच्छा, 2 वॉल्यूम में, मतलब 11th का प्लस 12th दोनों लेंगे आप तो ये सब होगा। शेयर मिलेगा, डिवेंचर मिलेगा,
फॉरफिट वगैरह डिवेंचर ये सब मिल जाएगा। अब यहाँ से कॉस्ट अकाउंटिंग की बात किया जाए तो स्वाति पब्लिकेशन की आपको बुक लेनी पड़ेगी। ये किताब अच्छी है स्वाति पब्लिकेशन की। आप शारदा पब्लिकेशन की भी किताब ले सकते हैं, लेकिन स्वाति पब्लिकेशन ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट आप देख लेंगे, टैक्स देख लेंगे। अच्छा, कर लेखांकन के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो कर लेखांकन यहाँ पे देखिए टैक्स अकाउंटिंग भी है। इसमें ज़्यादा नहीं है, कृषि आय है, करदाता, गत वर्ष निर्धारण, निवास स्थान, दायित्व, ये आपको हमारे जो है चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगा, वहाँ पे ये सारा दिया गया। तो आप इसके लिए एक अलग से किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें जितने भी एमसीक्यूज होते हैं, लगभग 100 एमसीक्यूज हमने यहाँ पे करवाया अपने चैनल पे। तो आप वहाँ पे जाके इनकम टैक्स के ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आप किताब ले सकते हो। एसबीपीडी की बुक ले लीजिएगा, एसबीपीडी। आप एसपीपीडी की बुक जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में मौजूद है, आप वहाँ से लेकर के इसको पढ़ाई कर सकते हो। आप शारदा पब्लिकेशन की बुक भी चाहो तो ले सकते हो, साहित्य भवन पब्लिकेशन की भी बुक आती है, लेकिन एसबीपीडी की जो भाषा है वो बहुत अच्छी है। संजय साहित्य भवन पब्लिकेशन इसका पूरा नाम है। तो इनकी किताब जो है अच्छी है। अच्छा, इसके लिए हमें कोई जो है प्रमोशन के लिए कोई चार्ज, मतलब हमको कमीशन नहीं मिला है। आप मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छी किताब है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बात किया जाए, फिर मैनेजमेंट लिखा गया है, ये सारा हो गया। विश्लेषण वगैरह ये सारा की जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। रेशियो एनालिसिस तो आपको मिल जाएगा शुक्ला वाली बुक में भी, एसएम शुक्ला वाला। फिर ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह भी है, ये सब आपको मिल जाएगा प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर इसको सीधा सीधा कहा जाए तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग है, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, ये सब कुछ है। अच्छा, अगर आप हमारे संस्था से जुड़ते हैं तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारे यहाँ सारा क्लास नोट्स मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपका टेस्ट पेपर भी है। आप टेस्ट होगा, डेली प्रैक्टिस सेट होगा, डेली प्रैक्टिस सेट हमारे यहाँ करवाया जाएगा। और टेस्ट, अच्छा अगर कोई क्लास ज्वाइन नहीं करना चाहता, सिर्फ टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टेस्ट सीट, तो आप उसको भी अकेले ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे जो है 25 टेस्ट जो है व्यवस्था किया गया है। 25 टेस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। 25 टेस्ट है ये, और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे 25 टेस्ट करवाया जा रहा है। मात्र 2500 रुपये जो है आपसे लिया जाएगा। तो ये 25 टेस्ट होगा, टेस्ट का जो है आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और 2500 रुपये इसका चार्ज रखा गया है। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और बाकी आपको हमने बुक बता दिया, आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई बाध्यता नहीं कि आप कोचिंग ज्वाइन ही कीजिए। आगे है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया किताब है। एच कुमार मीरा कुमार की बुक आती है, बहुत बढ़िया किताब है, आपका पूरा का पूरा वहाँ पे मिल जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इस खंड के लगभग 90% वीडियो जो है, 90% इसके सिलेबस की वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर भी सबको देख सकते हैं। वहाँ हमने आप सबको बता दिया था मैनेजमेंट के नेचर वगैरह सब कुछ बताया है। जो थ्योरी वगैरह पूछता है, डब्ल्यू टेलर का, हेनरी फ्योल का, एल्टन मियो का, पेशे के रूप में मैनेजमेंट, सब कुछ हमने वहाँ बताया है। आप चाहो तो एच कुमार मीरा कुमार की किताब से पढ़ सकते हो, साथ ही साथ जगदीश प्रकाश की भी किताब आती है, उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हो। जगदीश प्रकाश की किताब लेकर के, उसमें भी सब कुछ विधिवत दिया है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर आप चाहो तो जो है एक बुक है एनसीईआरटी, तो आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं है। साथ इसकी सप्लीमेंट्री एक बुक आती है, हम आपको जो है उसकी हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप सर्च करिएगा वे वन विद WWHPGT WWHPGT अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आप वहाँ पे आपको एक हमारा चैनल मिल जाएगा, जो है टेलीग्राम चैनल मिलेगा। WWHPGT WWH याद रखिएगा, वे वन विद हरिओम इसका फुल फॉर्म है। तो WWHPGT आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, और मतलब ज्वाइन करने का ऑप्शन आ जाएगा टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ढेर सारा आपको जो है PDF वगैरह और अपडेटेड न्यूज़ वगैरह सब दिया जाता रहता है। वीडियोज़ के लिंक भी मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ठीक है, चलिए
आगे है दिया गया है, इसके बाद जो है उच्च आर्थिक सिद्धांत मतलब इकोनॉमिक्स वाला आ जाएगा पैटर्न, और साथ ही साथ जो है स्टैटिकल मेथड। और तो उच्च आर्थिक सिद्धांत में क्या क्या है, अर्थशास्त्र का स्वरूप, क्षेत्र, वही सब चीज जो आपने इकोनॉमिक्स वाले में देखा था, तटस्थापक मतलब इंडिफरेंस कर्व, उत्पत्ति के नियम जो प्रोडक्शन के लॉ जो है, प्रोडक्शन है, जनसंख्या सिद्धांत यहाँ पे जैसे माल्थस थ्योरी, ये सब आपको प्रधान एवं पूरक लागत क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, ट्रेड साइकिल क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होता है, इन सब पे बात किया जाएगा। ये यहाँ तक आपका हो गया इकोनॉमिक्स वाला सेगमेंट। इसके बाद स्टैट आ जाएगा, आवृत्ति वितरण का विश्लेषण मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, कोरिलेशन मिलेगा, और यहाँ पे कोरिलेशन का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, क्वालिटेटिव रिलेशन क्या होता है, जैसे आप जहाँ पे आपका जो है रिलेशन सीधा सीधा न्यूमेरिकल नहीं बता पाते आप, वहाँ पे आपको क्वालिटी रिलेशनशिप बताया जाता है, वो सब आपको पढ़ना है। टाइम सीरीज पढ़ना है, कालमाला का विश्लेषण मतलब टाइम सीरीज आपको देखना है, आपको इंडेक्स नंबर देखना है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अलॉटमेंट, और ये सब कुछ है। और आपको क्या और क्या देखना, भारतीय सांख्यिकी विशेष रूप से जनसंख्या के संदर्भ में कृषि डेटा वाला देखना होगा, और भारतीय सांख्यिकी कमियां और सुधार, ये सब बातें आपको बताई गई। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे यहाँ पे भी हरिगोपाल दास से काम हो जाएगा, हरिगोपाल दास की आप किताब ले सकते हैं जो है इकोनॉमिक्स के लिए, हरिगोपाल दास बढ़िया रहेगा, अच्छा से कवर हो जाएगा। अगर आप स्टैट की बात करें तो आप एस.एम. शुक्ला की बुक ले सकते हैं यहाँ पे भी, और एस.एम. शुक्ला की बुक नहीं लेना चाहते तो एक और भी बढ़िया किताब है, उनका नाम है, ये भी स्वाति पब्लिकेशन में है, नाम मुझे अच्छे से नहीं याद आ रहा अभी, तो मैं एक मैं आपको लिस्ट बना के मैं भेज दूंगा ग्रुप पे ही, तो आप लोग वहाँ से भी देख ले सकते हैं, ठीक है ना। स्वाति पब्लिकेशन की बुक वो भी है, एजी गर्ग ऐसा कुछ करके है, अभी नाम याद आ जाएगा कोई, तो हम आपको बता देते हैं। तो ये जो है ये किताब मतलब स्टैट के लिए आप एस.एम. शुक्ला के साथ जो है स्वाति पब्लिकेशन वाली किताब आप ले सकते हैं, वो भी किताब अच्छी है, ठीक है। तो ये सिलेबस है आपका कॉमर्स का, इसको पूरा करने के लिए 3 से 4 महीना हमको चाहिए होगा, ये सब हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका एग्जाम का डेट जल्दी आ जाता है तो ज़्यादा टाइम लगा कर जल्दी कवर किया जाएगा। ऑनलाइन फीस कम है, ऑफलाइन थोड़ा ज़्यादा है। आप हमें अगर ऑनलाइन जुड़ते हैं तो ऑनलाइन थोड़ा सा फीस कम है, लेकिन ऑफलाइन थोड़ा सा फीस ज़्यादा है। तो जैसा चाहो आप, और अगर ना भी ज्वाइन करना चाहो तो आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हो, हमने सारा उसका तरीका बता दिया। बस यही होगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी आपको करने की एडिशनल जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ हमारी जो संस्था है वेवन विद हरिओम प्लस ओम गायत्री क्लासेस, दोनों ये को जो है इसका है वेवन विद हरिओम, वेवन विद हरिओम और ओम गायत्री क्लासेस, ठीक है। जब आप ऑनलाइन माध्यम से स्टडी करेंगे तो आपको वेवन विद हरिओम के साथ जो है आपको टाई अप करना पड़ेगा, मतलब आपका जो है इनरोलमेंट होगा। ऑफलाइन आपको ओम गायत्री क्लासेस के थ्रू जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाए अगर हम लोग जो है कुछ और भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ अच्छा, कुछ बात है कि लड़कियां, कुछ लोग पूछ रहे थे कि लड़कियों की वैकेंसी जैसे कॉमर्स में नहीं है तो क्या वो जो है फॉर्म भर सकती है, तो बिल्कुल भर सकती है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है, कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिस किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, मतलब लड़का नहीं भर सकता है, लड़का फॉर्म नहीं भर सकता है, लड़का किसी लड़की वर्ग में फॉर्म नहीं भर सकता है, ये बात ध्यान समझिएगा। लड़का किसी लड़की वर्ग में फॉर्म नहीं भर सकता है, लेकिन एक बात और ध्यान समझिएगा, लड़की लड़के वर्ग में फॉर्म भर सकती है। जैसा कि देखिए नीचे लिखा गया है यहाँ पे साफ साफ कि महिला अभ्यर्थी बालक और बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र है, मतलब दोनों में फॉर्म भर सकते हैं, परंतु आवेदन पत्र में वांछित किसी एक वर्ग बालक या बालिका का ही यथास्थान उल्लेख करना आवश्यक होगा। किसी एक विषय में एक विषय में एक समय में केवल एक वर्ग में ही आवेदन मान्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, लेकिन एक ही सब्जेक्ट के लिए आप बॉयज गर्ल्स दोनों में नहीं डाल सकते हैं, बस ये बात ध्यान दीजिएगा। लिखा प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। प्रत्येक विषय एवं वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा। किसी त्रुटि के कारण एक से अधिक आवेदन किए जाते हैं तो अंतिम आवेदन मान्य होगा और शेष आवेदन क्या होगा, निरस्त माना जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो था पीजीटी वाला बात हमने बताया।
और टीजीटी आप देखें कॉमर्स की 38 पोस्ट जो है टीजीटी में भी है, 24, 10, 4 और 38। यहाँ से आप हमसे टीजीटी के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, टीजीटी के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और सारा अभी आपको हम सिलेबस बता देते हैं, तो लगभग इसका भी है। अच्छा, इसके लिए आपको क्या योग्यता चाहिए मैं उसको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रशिक्षित बीकॉम, मतलब बीएड या अन्य समकक्ष मतलब योग्यता होनी चाहिए आपके पास। आप बीएड किए हो बीकॉम के साथ तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना, यही बात है। अगर आप बीकॉम के साथ बीएड किए तो टीजीटी का भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका देखिए सिलेबस क्या है, वही अकाउंट, सांख्यिकी, अंकेक्षण, अकाउंटिंग, ये सब कुछ है आपका किसमें, ये आपका टीजीटी वाले में। ध्यान से समझिएगा, पीजीटी में ऑडिट नहीं है, पीजीटी में ऑडिट नहीं है, लेकिन टीजीटी में ऑडिट है। ये आपको सिलेबस देख के खुद ही पता चल गया होगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरा है, व्यापारिक संगठन वगैरह है, वो सब आपको देखना पड़ेगा, स्टेट वगैरह है, मनी बैंकिंग, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ वही है लगभग। बस एक ही चीज़ है कि इसमें आपको ऑडिटिंग भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ऑडिटिंग भी पढ़ना पड़ेगा। और उसमें आपको पीजीटी में ऑडिट नहीं है, पीजीटी में ऑडिट नहीं है, ठीक है। ये तो थी आपकी जो है जानकारी, सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप भी कोई बात अगर आपके दिमाग में बन रही है, कोई बात छूटी हुई, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। साथ ही मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452936338। हम आपके लिए 3 इनिशिएटिव लेके आए हैं। पहला क्या है कि आप जो है हमारे ऑफलाइन सोर्सेज से जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन कोर्स से, ऑफलाइन के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा, आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। तीसरा, आप जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही नॉमिनल फीस, जो सबसे कम फीस में आपको ये सारी सुविधाएं अवेलेबल करवाई जा रही हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट्स बने, और आपको साथ ही साथ अगर आप नहीं भी ज्वाइन करना चाहते तो कोई बाध्यता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको हमने जो बुक्स बताई, आप उस किताब को पढ़ के भी आप अच्छे से जो है पेपर दे सकते हैं, कहीं कोई डाउट्स होने वाला नहीं है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधा लगे वहाँ पर आप ऐसा आप हमें कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे। अच्छा, हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे होगा, हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा फ्रेंड, वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ध्यान समझिएगा, आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिंट रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जो है नेक्स्ट क्लास के साथ, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो है कुछ प्रश्नों को लेके रखेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया अकाउंट और इकोनॉमिक्स। आशा करते हैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हुई आपकी इकोनॉमिक्स और कॉमर्स दोनों से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।